फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये लोटस फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही इजी है। इसको आप किसी भी नंबर में बना सकते हैं। मैंने ये छोटे नंबर में बनाई है। अगर आपको इसे बड़े नंबर में बनाना है तो आप घेरा थोड़ा इतना बनाएं और उसके बाद ये पफ स्टिच वाला डिज़ाइन बनाकर इसको कंप्लीट करें। आपकी ड्रेस बड़ी बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे ये 20 डबल क्रोशिया है, 5 इस तरफ 5 इस तरफ और 10 बैक साइड। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर जॉइंट करके स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर मैं साइड में आ गई हूँ और अपना वर्क यहाँ साइड से स्टार्ट करूँगी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद मैं नेक्स्ट होल में जाऊँगी और यहाँ पर सेम होल में 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक में हमारा ये 3 की चैन हो गया और नेक्स्ट में हमें 2 बार किया। अब ये नेक्स्ट में फिर से 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार, देखिए इस तरह से। पहले में तो हमने 1 बार किया, फिर नेक्स्ट में 2 बार और अगले में फिर 1 बार, फिर 2 बार। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है और अब मैं यहाँ पर थर्ड चैन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी। यहाँ पर मैं अपना दूसरा कलर अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से। पहले हमारे पास ये 20 डबल क्रोशिया थे, अब के बार हमारे ये 30 डबल क्रोशिया हो गए, क्योंकि हमने हर दूसरे राउंड में ये 2 डबल क्रोशिया बढ़ाया है हर। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने रेड कलर अटैच कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक चैन करके यहाँ पर मैं पफ बनाऊंगी। इस तरह से लूप लूँगी। अब सेम होल में जाना है, इस तरह से 2 और इसी होल में 3 बार लूप लेने के बाद यहाँ से इस धागे को मैं इस तरह से पकड़ूंगी। ये वाला धागा है जो, और यहाँ से इसको निकाल के इस धागे में से इस तरह से निकालूंगी और फिर 2 का 1 कर दूँगी। अब हमें जो ये 30 डबल क्रोशिया है, हर 30 में एक एक बार पफ स्टिच बनाना है। ये हमारे पूरे टोटल 30 पफ बनने चाहिए। अब देखिए, अब एक चैन लूँगी। एक तो हमारा ये 3 की चैन का था, अब इसके पास एक डबल क्रोशिया हमारा ये वाला है। अब इस होल में जाऊंगी, यहाँ से इस तरह से लूप लूँगी। 1 2 और सेम होल में 3। अब हमें इस धागे को नहीं पकड़ना, इस तरह से यहाँ से निकालना है। जो पिछला हमारा एक डबल क्रोशिया था उसको ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर 2 का इस तरह से 1 करना है, फिर से एक चैन करनी है और जो इसके साइड में ये नेक्स्ट होल है, इस होल में जाना है और यहाँ फिर से पफ बनाना है। 1 2 और ये 3 बार धागा लेके इस तरह से धागे को निकालना है। जो हमारा पिछला
ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना है और फिर 2 का 1 करना है। फिर से एक चैन करनी है, नेक्स्ट होल में जाना है यहाँ पर और यहाँ फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और यहाँ से इन सारों को एक बार निकालना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर एक चैन करनी है और नेक्स्ट होल में जाना है, फिर से पफ बनाना है। 1 2 बार लेंगे धागा, फिर यहाँ से इस धागे को इस तरह से पकड़ कर रखना है, फिर से धागा लिया 3। अब तीनों को एक साथ निकालना है। यहाँ पर ये हमारे 2 फंदे रह गए, अब इन 2 का 1 करना है, फिर एक चैन करनी है और इसी तरह से मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा ये सेकंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने 30 के ऊपर ये 30 पफ स्टिच बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारे पूरे 30 बनने चाहिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और वाइट कलर अब अटैच करूँगी इसमें। इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट वाले लूप में जाऊँगी, अब यहाँ पर एक चैन करके यहाँ पर फर्स्ट वाले होल में आना है। देखिए ये फर्स्ट जो हमारा होल है एक की चैन का, उसमें आना है और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन करने के बाद फिर से इसी होल में एक बार सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चैन लेनी है और देखिए यहाँ से 1 2 होल स्किप करके थर्ड में आएंगे और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए हमने एक ये वाला स्किप किया, एक नेक्स्ट और थर्ड में हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट कर दिया। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चैन लेनी है और फिर से इसी होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चैन लेनी है और ये नेक्स्ट वाला होल स्किप करना है और उससे अगला फिर थर्ड वाले में जाना है और यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए ये हमारे कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। इसी तरह से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और देखिए यहाँ पर मेरे अब ये टोटल 10 इस तरह से 10 लूप हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मैं यहाँ इसको जॉइंट करूँगी। यहाँ पर मैंने 4 चैन कर ली है। अब यहाँ पर 1 2 स्किप करके यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया मेरे पहले ही है। यहाँ पर 2 बार और सिंगल क्रोशिया होगा। एक बार यहाँ पर मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करूँगी।
जॉइंट करने के बाद यहाँ पर इस चैन में जाऊंगी जो मैंने यहाँ पर 14 चैन की है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 14 की चैन की थी और इसमें 12 डबल क्रोशिया इस साइड बना लिए हैं। अब यहाँ पर 1 2 चैन करने के बाद फिर से इसी होल में 12 बार और डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया इस साइड कर लिए है। अब पत्ती को थोड़ा इस तरह से हम इनको जो हमारे इकट्ठे हो रहे थे उनको इस तरह से कर देंगे। ये हमारी इस तरह से पत्ती की लुक आ जाएगी। और देखिए अब हमें यहाँ पर जॉइंट कहाँ करना है। जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है उस सिंगल क्रोशिया को थोड़ा सा इधरली साइड करना है और फिर से यहाँ पर इस तरह से इसी होल में जाना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 चैन करनी है और इसी तरह से नेक्स्ट होल में जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर पहले से एक सिंगल क्रोशिया है वहीं पर एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर अपने वर्क को यहाँ पर जॉइंट करूँगी और फिर देखिए फिर इस जो ये 14 की चैन है उसमें मैं 12 बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चैन की है और फिर इधरली साइड भी 12 बार डबल क्रोशिया किया है। इसी तरह से मैं हर एक पत्ती में बना कर ये कंप्लीट करती हूँ और यहाँ पर 4 की चैन बीच में लेकर इसको यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। इसी तरह से मैं सारी पत्तियाँ बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए अब मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और अब इसको जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दूँगी इस तरह से और फिर एक चैन करके यहाँ से मैं धागे को कट कर देती हूँ इस तरह। देखिए ये हमारी इस तरह से 10 पत्तियाँ बन गई हैं। अब देखिए अब मैं रेड कलर अटैच करूँगी। जो हमने ये 2 की चैन बनाई थी वहाँ से मैं अपने रेड कलर को अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने रेड कलर में नोट लगा दी है। अब देखिए
धागे को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। अब 1 2 3 चैन करके यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर हमें 4 की कली बनानी है। अब देखिए, एक हमारा 3 की चैन का हो गया, एक हमने डबल क्रोशिया किया। अब देखिए 1 2 3 चैन करनी है और 3 चैन करने के बाद जो हमारे ये अगले 2 लूप हैं इनको इस तरह से उठाना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इस तरह से पर्ल बन जाएगा। फिर 2 बार और इसी होल में डबल क्रोशिया करना है। 1 2। देखिए ये कुछ हमारी इस तरह से 4 की कली बन गई। अब देखिए, अब हमें यहाँ से बैक पोस्ट करना है। पहले तो हम फ्रंट पोस्ट तो इस तरह से करते हैं आगे की तरफ, और बैक पोस्ट हम यहाँ से इस तरह से क्रोशिया हुक में एक क्रोशिये को लेंगे और फर्स्ट वाले को लेकर इस तरह से पीछे की तरफ निकालना है। एक बार हो गया। अब नेक्स्ट में इस तरह से नेक्स्ट लेना है। एक एक इसी तरह से देखिए इस तरह से लेना है। इसे हम बैक पोस्ट कहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाला 12। देखिए हमें सिंगल क्रोशिये के अंदर बैक पोस्ट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पत्ती बन गई है। 12 में 12 बार यहाँ पर बैक पोस्ट कर दिया है। फ्रंट पोस्ट में हमें आगे की तरफ से लूप लेंगे। इसमें हमें पीछे की तरफ से क्रोशिया हुक में लूप लेकर निकालना है। अब देखिए, अब जॉइंट कहाँ पर करना है? सिंगल क्रोशिये के साथ करना है। देखिए एक हमारा इस साइड है ये होल और एक इस साइड है। दोनों साइड हमारे यहाँ पर एक इधर सिंगल क्रोशिया है। अब देखिए जो हमारा ये बीच वाला पफ है उसके बीच में से इस तरह से लूप लेंगे और दोनों चैनों को एक साथ यहाँ पर सिंगल क्रोशिये के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से इसके बीच से लेना है। यहाँ से हमें इस साइड से ना इस साइड से लेना है, इसके सेंटर से लेना है। जो हमारा ये पफ बना हुआ है इसके सेंटर से लेकर यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिये के साथ जॉइंट करना है। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमें बैक पोस्ट करना है इस तरह से। ये तो हमारा सिंगल क्रोशिया है, जहाँ से हमारा डबल क्रोशिया स्टार्ट होगा ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से मैं लूप लूँगी। देखिए यहाँ फर्स्ट के साथ अब देखिए हमें यहाँ पर इसको धागे को इस तरह से रखना है
और यहाँ से भी फर्स्ट वाले की चैन लेनी है, फर्स्ट चैन, और उसमें से इस धागे को इस तरह से निकालना है। ये हमारा थोड़ा सा जॉइंट होता चला जाएगा, पत्ती जॉइंट हो जाएगी। फिर देखिए, फिर यहाँ पर लूप लेना है और नेक्स्ट डबल क्रोशिया में जाना है, दूसरे वाले में। फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से इस धागे को ऐसे ही रखना है और इधर से सेकंड वाला डबल क्रोशिया की ऊपर की चैन लेनी है और यहाँ से इस तरह से निकालना है। अब थर्ड वाला लूप लेना है, दो, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है और इधर से हमें थर्ड चैन लेनी है और इस तरह से निकालना है। और फिर देखिए, फिर फोर्थ वाला लेना है और फोर्थ वाले को भी फोर्थ वाली चैन से हमें इस तरह से निकाल देंगे। अब फिफ्थ लूप में जाएंगे हम, फिफ्थ वाले डबल क्रोशिया में, और यहाँ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस धागे को ऐसे लेंगे और इधर से भी मैं यहाँ से फिफ्थ चैन लूँगी और यहाँ से इस धागे को इस तरह से निकालूंगी। अब सिक्स वाले में जाएंगे। अब हमें इधर जॉइंट नहीं करना, अब इसको ऐसे ही बैक पोस्ट बनाना है। 5 तक हमें यहाँ पर पिछले वाले में जॉइंट करना है। इस तरह से देखिए, ये हमारी पत्ती इस तरह से जॉइंट हो जाएगी यहाँ तक। 5 तक मैंने यहाँ पर इधर वाले में जॉइंट किया है। अब 6 पत्ती से मैं आगे ऐसे ही बैक पोस्ट करके यहाँ तक ऊपर तक आ जाती हूँ। देखिए, ये हमारा 7th हो गया। एट, 9, 11, 12। देखिए, हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए। 5 तक तो मैंने यहाँ पर इनको जॉइंट किया था, आगे मैंने इसी तरह से बनाया है। अब देखिए, जो हमारा ये 2 की चैन वाला है उसमें मैं यहाँ पर 1, 2 डबल क्रोशिया करूँगी। फिर 1, 2, 3 चैन करूँगी। 3 चैन करने के बाद यहाँ से 2 अगले वाले लूप उठाऊँगी और इनमें से इसको निकालूँगी। ये हमारा पर्ल की तरह बन जाएगा। अब इसी होल में मैं 2 बार और डबल क्रोशिया करूँगी। 1, 2, और फिर से सेम उसी तरह करना है हमें। ये फर्स्ट वाला लूप लेंगे बैक साइड से इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से बैक लूप ले लेके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक एंड तक आ गई हूँ और अब इसको मैं जो हमारा ये 3 की चैन है उसमें जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी और एक चैन लेकर इस धागे को यहाँ से
कट कर दूंगी इस तरह से। देखिए इस धागे को मैं पीछे की तरफ एडजस्ट कर दूंगी। देखिए बनकर कुछ इस तरह से लग रही है। यहाँ तक मैंने 5 तक इनको जॉइंट कर दिया है और आगे से ये पत्तियाँ ऐसे ही रहेंगी। अब देखिए, अब आप ये ऑप्शनल है कि आप यहाँ पर पर्ल लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर और यहाँ पर पर्ल लगाऊंगी। मैं ये वाली पर्ल लूँगी और एक यहाँ पर, और इस तरह से जो मैंने यहाँ पर 30 पफ बनाए हैं उनके ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक पर्ल अटैच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने नीडल में ये रेड कलर का धागा ले लिया है और यहाँ से इस तरह से मैं पफ के बीच में इस तरह से धागे को लूँगी और बराबर गैप रखते हुए मैं हर एक पर्ल को इसी तरह से अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से मैं सारे पर्ल को अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारी ड्रेस में पर्ल लगा लिए हैं और मैंने यहाँ पर भी पर्ल अटैच किए हैं। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।